आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। अवाम कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से दिए जाने वाले तयखुनात के जाल में ना फंसे, वज़ीर आला KCR ने इंतखाबी मुहिम का किया अहिया। अचमपेट और वनपर्ती में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब। कांग्रेस पार्टी रियासत के किसानों के लिए विलन का काम कर रही है, रियासती वजीर KTR और MLC के कविता की तनकीद। कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आना यकीनी, वज़ीर आला के खिलाफ ताकत पर उम्मीदवार मैदान में होंगे, सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने किया दावा। बीजेपी पार्टी छोड़ने की खबरें महज अफवाह हैं, कौमी नायब सदर BJP DK अरुणा का बयान। मकीनों की गैर मौजूदगी में बल्लागुड़े में वाक़ मकान में आतिशज़दगी हादसा, मुतल्लिक़ा पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। असम्बली इंतखाबात की रायदही के लिए हैदराबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3,986 पोलिंग स्टेशंस की निशानदेही की गई है। हैदराबाद के हलकों में सबसे ज़्यादा जुबली हिल्स और याकुतपुरा हलके में बिलतरतीब 133 पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। राय के मुताबिक 15 असम्बली हलकों में जुमला 3,986 पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, जो कि 1,688 इमारतों में कायम है। हैदराबाद में इंतखाबी तैयारियों के लिए GHMC को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस की हतमी फहरिस्त 15 नवंबर तक जारी की जाएगी और इससे कबल शिकायत का जायज़ा भी लिया जाएगा। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपनी इंतखाबी मुहिम का दोबारा अचमपेट और वनपर्ती में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए अहिया किया है। वज़ीर KCR ने अवाम से अपील की है कि कांग्रेस और BJP के तयक़ुनात के जाल में न फंसें और BRS को कामयाबी से हमकिनार करें। दूसरी जानिब सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि रियासत तेलंगाना में हर हाल में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर BRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात के रोज़ पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का दोबारा आगाज़ किया और अजला का दौरा करते हुए उन्होंने अचमपेट और वनपर्ती के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब किया। वज़ीर आला KCR ने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस और BJP के कौमी और मुकामी कायदीन की जानिब से दिए जाने वाले तयखुनात के जाल में ना फंसें, बल्कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान की जाने वाली TRS की तरक्की और तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने के बाद 400 रुपये में गैस सिलेंडर, 12,000 रुपये रैयती बंद हुई स्कीम के तहत दिए जाएंगे और दीगर इक़दामात को जहन में रखते हुए BRS को ही आशीर्वाद के ज़रिए अपना वोट दें। ముస్లింలను ఓటు బ్యాంక్గా వాడుకొని వాళ్ళకి ఏ పని చేయకుండా వాళ్ళని పేదవాళ్ళని చేసింది ఎవరు? ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? కానీ ठीक है, इंसाफ के अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जब हम चला रहे थे तेलंगाना के जद्दोजहद चला रहे थे, उस टाइम भी हर जगह मैं बोलता था, अगर हमारे जंग में नेकी है, हमारे जंग में इंसाफ है, तो अल्लाह के घर में हमको अदल मिलेगा, इंसाफ होगा, तेलंगाना जीत के रहेगा। आज भी मैं आपको बताता हूं, मुद्दा इलाक बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल ఈ మాట ఎందుకంటే ఇయాల తెలంగాణలో పెట్టుకున్నటువంటి రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు డైమండ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉన్నాయి। అవి ముస్లింలకు పెట్టుకున్నాం, గిరిజనులకు పెట్టుకున్నాం, దళిత బిడ్డలకు పెట్టుకున్నాం, BC బిడ్డలకు పెట్టుకున్నాం। మొన్ననే నేను కొత్తగా అగ్రవర్ణ పేదలకు కూడా పెట్టాలని చెప్పి, నియోజకవర్గానికి కూడా పెట్టాలని చెప్పి మేనిఫెస్టోలో ప్రకటన కూడా చేసినాం। ఏ విధంగా చేసినాం? తెలంగాణను ఒక పూల పొదరిల్లులాగా కొత్తగా వచ్చినాడు, మీకు తెలుసు, ఎక్కడ ఏం లేదు, కరెంటు లేదు, నీళ్లు లేవు,
మంచినీళ్ళు లేవు, సాగునీళ్ళు లేవు, వలసలు. ఇదే జిల్లా నుంచి 10-12 లక్షల మంది బిడ్డలు వలసలు. ఇట్లా అనేక జిల్లాల నుంచి వలసలు, చేనేత కార్మికుల మరణాలు, రైతుల ఆకలి హత్యలు, ఆత్మహత్యలు, ఆకలి చావులు చాలా భయంకరంగా బీభత్సంగా ఉండేది తెలంగాణ. మేము మొదలు పెడితే చాలా బాధ్యతతోని ఒక కొత్త కుండలో ఈగజు వచ్చినట్టు ఒక సంసారం ఎట్లా చేస్తారో ఆ పద్ధతులలో చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని కడుపు నోరు కట్టుకొని రూపాయి కూడబెట్టి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టినాం. ఎన్నికల కోసం అగాధం మాటలు మాట్లాడలే, పిచ్చి మాటలు మాట్లాడలే. ఏ స్కీమ్ పెట్టినా మీ అందరికి తెలుసు. అన్నం ఉడికిందా లేదంటే మొత్తం కుండను విసుకం ఒక గింజ తీస్తే తెలుస్తుంది. తెలంగాణ ఆగముండే వలసలతో చెట్టుకోడు గుట్టకోడు ఉంటిమి, దిక్కుదేవనం లేకుండా మనం అడిగేవాడు కూడా లేకుండే. ఆ రోజు మేము ఏం చేసినాం, పేదల సంక్షేమం శ్రీకారం చుట్టినాం. ఆగమాగం చేయలే. మీ అందరికి నేను ఒక మాట చెప్తా, పెన్షన్ ఎంత ఎందుకు ఇస్తామో అని అడిగిన నేను. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस कायदीन पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी रियासत के किसानों के लिए विलन का काम कर रही है, क्योंकि रियासत में जारी रैतू बंधु स्कीम, रैतू बीमा स्कीम के अलावा किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरखी सरबराही की बजाय सताइश करने की उस पर तनकीद की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने की मुखालिफ है और सिर्फ 3 घंटे बरखी सरबराह करने की हामी है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आला कमान ने उन्हें और सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का को हिदायत दी है कि कोड़ंगल के अलावा वज़ीर आला के खिलाफ गजवेल या कामारेड्डी से भी मुकाबला करें। इस तरह कोमट वेंकट रेड्डी को नलगुंडे के अलावा हुजूरनगर से ई राजेंद्र का मुकाबला करने की हिदायत दे तो वो एक मामूली कारकुन की हैसियत से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया कि वो सेक्रेटरी JS रंजन, अरविंद कुमार और DGP अंजनी कुमार को हिदायत जारी करे कि वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ गैर जानिबदाराना तौर पर अंजाम दें। मैं एक ही बात का साफ कहना चाहता हूं, कल हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले। तेलंगाना चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी एंड भारतीय राष्ट्र समिति दोनों मिलकर चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे मिसयूज़ कर रहा है उसके बारे में हम लोग फिरियाद दिए। पर्टिकुलर इन ऑफिसर्स 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से एक ही जगह में है। वो ऑफिसर लोग वहाँ पर बिजनेस सेक्शन को बुला दे के BRS को इलेक्शन फंड्स देने के लिए और रिटायर्ड हो गए सो ऑफिसरों को लाइक प्रभाकर राव IPS ऑफिसर, वेणुगोपाल राव, जगनमोहन राव, नरसिंह राव, राधा किशन राव, भुजंग राव, दुग्ग्याल प्रणीत राव, ऐसे सब सारे KCR रिश्तेदारों को उसमें से ज़्यादा लोग 8 साल 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेकर रेगुलर पोस्टिंग देके अपोजिशन पार्टी को सताने के लिए, केसेस लगाने के लिए, हरासमेंट के लिए दे आर वर्किंग लाइक प्राइवेट आर्मी। इनके बारे में भी हम लोग फिरियाद दिए। I am making my statement on record. We are going to form the government with 2/3 majority. तो आप कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। हम लोग MIM के साथ जाएंगे, MIM के साथ और BJP के साथ कांग्रेस को तो वो सवाल ही नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी उनके बड़े भाई अमित भाई को छोड़कर हमारे कने क्यों आएंगे? अमित भाई, असद भाई, अदानी प्रधानी जैसा जोड़ी है, डबल इंजन। असद और अमित ये डबल इंजन है। ये डबल इंजन को आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर एक इंजन फेल हो गए तो दूसरे इंजन ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो हमको कोई चिंता नहीं, आप भी कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। आने वाले चुनाव में साफ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाले है तेलंगाना में। आप लोगों को भी December 9, 2023 कांग्रेस सरकार का प्रमाण स्वीकार हो जाएंगे। आप लोग दिल्ली से पत्रकार मित्र सब लोग उस दिन आना है हैदराबाद को। कांग्रेस पार्टी नायकुడు CM అవుతారు सर।
कौमी बीजेपी नायब सदर DK अरुणा ने इस बात की वजाहत की है कि कांग्रेस कायदीन और कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनके बीजेपी छोड़ने की जो बातें फैलाई जा रही हैं उसमें ज़रा बराबर भी हक़ाइक़ मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको बीजेपी में काफ़ी इज़्ज़त मिली है, बल्कि जमात का कौमी नायब सदर भी मुकर्रर करते हुए कई एक ज़िम्मेदारियाँ उन्हें सौंपी गई हैं और वो पार्टी को तेलंगाना में इक़्तिदार पर लाने के सिलसिले में दीगर बीजेपी कायदीन के हमरा सरगर्म है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी 70 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। DK అరుణమ్మ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతుందని ఒక తప్పుడు వార్త రాసిండ్రు డబ్బులకు అమ్ముడుపోయినటువంటి కొందరు మీడియా మిత్రులు. DK అరుణమ్మ కాంగ్రెస్ లోకి పోతుందని చెప్పేటటువంటి బతుకు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నది. అట్లా పెట్టించి డబ్బులు ఇప్పించి వార్తలు రాపిస్తున్నారు. DK అరుణమ్మ విలువలు కలిగినటువంటి రాజకీయాలు చేసేటటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న నాయకురాలు. పదవుల కోసమో ఈరోజు ఏది పడితే అది రాయించుకునేటటువంటి దేనికి ఆశపడో ఈరోజు పోయేటటువంటి నాయకురాలు DK అరుణమ్మ కాదు. అహర్నిశలు ప్రజల కోసం, ప్రజల అభివృద్ధి కోసం ఆరాటపడి పనిచేసేటటువంటి నాయకురాలు. ఈరోజు ఎక్కడ అధికారం ఉంటే అక్కడనో ఏదో ఇంకేదో వస్తుంది, ఇక్కడనో అక్కడనో, ఇక్కడ పోతే గెలుస్తాను, అక్కడ పోతే గెలుస్తాను, ఆరాటపడో ఆశపడో విలువలను కోల్పోయి రాజకీయాలు చేసేటటువంటి వ్యక్తిత్వం DK అరుణమ్మది కాదు. సాక్షిలో రాసినటువంటి వార్తను ఇమ్మీడియట్ గా సాక్షి పేపర్ వాళ్ళు క్షమాపణ దాని మీద వాళ్ళ తప్పును ఒప్పుకొని క్షమించమని కోరాలి. ఈవిడ తప్పుడు వార్తలు రాసి ప్రజలను తప్పుదారు పట్టించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి లబ్ధి చేయాలనేటటువంటి మీ దురాలోచన ఏమైనా ఉంటే మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి లబ్ధి చేసుకోండి. రాసినటువంటి విలేకరులు గాని, రాసినటువంటి నాయకులు గాని, రాపించిన నాయకులు గాని. అంతేగాని ఒకరి ఇమేజ్ ని దెబ్బతీయడానికి ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్నటువంటి మా యొక్క రాజకీయ విలువలను ఈ రోజు ఆ విలువలను డ్యామేజ్ చేసేటువంటి అధికారం ఎవరికీ లేదని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. ఈ రోజు రాసే ముందు అడగాల్సినటువంటి బాధ్యత రాసేవాడికి ఉంటది, వేసేటటువంటి పత్రికకు ఉంటది. ఏదో చిన్న వ్యక్తుల గురించి రాసినట్టు ఈరోజు ఒక కష్టపడి ఒక స్థానానికి వచ్చి ప్రజల్లో ఒక విలువలగినటువంటి నాయకులుగా ఉన్నటువంటి నా పైన అడ్డగోలుగా మీరు రాసుకోవడం అనేది సిగ్గుచేటు. ఇటువంటి వార్తలను వెంబడే తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నా. ప్రతి మీడియాను కూడా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. నా పైన మీరు ఏదైనా వార్త రాసే ముందు నాతో సంప్రదించి మీరు వార్తలు రాయండి. అంతేగాని మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు వార్తలు రాసుకుంటే మటుకు దీని పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. कांग्रेस अपने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमीशनर से शिकायत की है कि सीएम कैंप ऑफिस और एमएलए कैंप ऑफिस बरसर इख्तिदार जमात BRS के सियासी ऑफिस में तब्दील हो गए हैं, जिस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। इसी तरह सरकारी आला अहदेदार बिलखुसूस SP और कलेक्टर्स गैर जानिबदाराना तौर पर काम करने की बजाय बरसर इख्तिदार जमात की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना करवाने के इक़दाम करे। All cash benefits, whether it is Raitu Bandhu scheme or Dalita Bandhu scheme or any other schemes, the cash, Congress party is demanding that these cash benefits be transferred immediately and before the date of notification, which is most likely on the 2nd or 3rd. All the benefits to the farmers, to the Dalits, to the housing beneficiaries, to the BCs, to the Muslims, whatever has been announced, all these cash benefits must be transferred before the date of notification. That is our demand to the government of Telangana, and also we have represented to the Election Commission that all benefits and ongoing schemes, the government of Telangana must do the cash transfer before the date of notification. That has been our primary demand.
बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने कांग्रेस पर किसानों की फलाह व बहबूद की स्कीमों में रुकावट पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस इस कदर नीचे गिर गई है कि अब किसानों की फलाह व बहबूद की स्कीमों में भी रुकावट पैदा कर रही है। ये स्कीमें 5 ना 6 साल से जारी है। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस मुखालिफ किसान और मुखालिफ दलित है। Well, it is really unfortunate that Congress party has stooped to this low level, stopping the welfare schemes that farmers of Telangana and Dalits of Telangana are getting. These are not schemes introduced now. They have been ongoing schemes for last at least 5-6 years, and stopping them does not make any sense. And if you have to stop the programs in Telangana like that, then 24 hours power to farmers should be stopped, 24 hours power to houses should be stopped, 24 hours water that comes to the houses should be stopped, then the ambulances that run around in the state should stop, the Kalyan Lakshmi help should be stopped, Shadi Mubarak help should be stopped. There are 250 such programs that are ongoing in Telangana. People are happy with the programs. It is only the political parties which are unhappy, but never mind, this once again establishes that Congress party is anti-farmer party, Congress party is anti-Dalit party, Congress party is anti-BC party. Thank you. चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के नसीम नगर में गुज़िश्ता रात पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी साउथ ईस्ट रोहित राजू की क़यादत में 160 पुलिस मुलाजमीन ने कॉर्डन सर्च मुहिम में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दरकार दस्तावेज़ात ना होने पर 63 टू व्हीलर्स को तहवील में लिया गया, जबकि 8 रॉडी शीटर्स को भी तहवील में लेकर उनकी काउंसलिंग की गई। पुलिस ने बताया कि इंतखाबी अमल के लिए पुलिस चौकस है और पुरअमन और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम जारी है। ఈరోజు చంద్రాయన్గుట్ట పిఎస్ లిమిట్స్లో నసీం నగర్ కాలనీలో ఈరోజు కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సొసైటీలో ఉన్న యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్, అదేవిధంగా రౌడీ షీటర్స్కు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం, అదేవిధంగా మనకు ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ లేని వెహికల్స్ గురించి సర్చ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రానున్న ఎలక్షన్స్లో ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ జరగకుండా పీస్ఫుల్గా ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్స్ జరిగేటట్టు పబ్లిక్ కూడా ఒక అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి ఈరోజు అడిషనల్ డీసీపీ గారు, ఏసీపీస్, అదేవిధంగా ఎస్హెచ్ఓస్ అందరం కూడా పబ్లిక్ తోటి ఇంటరాక్ట్ కావడానికి ఈరోజు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కాలనీలో 63 వెహికల్స్ వితౌట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా దీంట్లో ఉన్న రౌడీ షీటర్స్ కూడా 8 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. हैदराबाद बेंगलुरु शाहराह पर हुए खौफनाक सड़क हादसे में 12 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक कौमी शाहराह 44 पर कार सड़क पर पार्क ट्रक से टकरा गई। ये वाक़या बेंगलुरु के करीब चक्का बालापुर के पास पेश आया। महलूकीन का ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश से बताया गया है। हादसे की वजह सुबह के औक़ात पे कोहर बताई जा रही है, जबकि महलूकीन में 2 ख़वातीन और 10 मर्द शामिल हैं। तमाम महलूकीन आंध्रा के गोरंटला के मुतवत्तिन बताए गए हैं। लोगों सिंदा दशहरा और नवरात्रि के सिलसिले में हैदराबाद पुराने शहर से मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा। हालांकि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। सियासी इंतखाबी रैलियों के लिए भी रात 10 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया, लेकिन डीजे के साथ रात भर सड़कों पर रक़्स होता रहा और उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की गई। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम जारी है। दूसरे मकामात पर पुलिस सख्ती बरत रही है, लेकिन रात भर डीजे के साथ जाने वाले जुलूस पर सर्द महरी इख्तियार की गई।
बल्लागुड़ा इलाके में वाक़ई एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशदगी का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इंदिरानगर के साकिन नरसिम्हा अपने अहल खाना के हमरा गांव गए हुए थे और उन मकीनों की गैर मौजूदगी में मकान में आग भड़क उठी। मुकामी अवाम ने फौरी पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी गई। फायर इंजन ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। बहुत बुरी तरीके से अंगार लग गया। शादी होके 2 साल हो रहा था उनका। उन लोगों को हिंदी बात करने नहीं आता, बल्कि मैं बात करके बोल रही। उन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जहराबाद को गए हुए थे, नहीं थे उन लोगों के घर में लॉक रहने की वजह से घर का पूरा सामान जल गया। उनका कोई सामान नहीं बचा, उनके पास पका के खाने के लिए ना बचा, ना पहनने के लिए कोई कपड़ा बचा। शहर हैदराबाद की दुख्तरान मिल्लत ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में रिक़त अंगेज़ दुआ की है। शहर की मशहूर इस्लामी व क़ामती यूनिवर्सिटी जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा में तलबा और ख़वातीन की कसीर तादाद ने मज़लूम अहले ग़ज़ा फ़लस्तीन से इज़हार यगानत करते हुए दुआ की। इस मौके पर आयत करीमा क़सीदा बुर्द शरीफ का भी अहतमाम किया गया था, जबकि डॉक्टर मुफ्तिया रिजवाना ज़रीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात ने दुआ की। इस मौके पर ख़वातीन व तालिबात जज्बात से मग़लूब और अश्कबार देखी गईं। फ़लस्तीनी जारहियत की मज़म्मत की गई और मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी पर भी अफसोस का इजहार किया गया, जबकि इसराइली जारहियत को रोकने के लिए आलमी बरादरी से मदाखलत की अपील की गई। इस मौके पर मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने भी इस दुआया इज्तिमा में शिरकत की। दीन के मुजाहिद बनाइए, सच्चा पक्का नमाज़ी बनाइए मौला। कई ऐसे लोग हैं मौला जो उनके लिए तिब्बी सहूलतें भी फराहम नहीं हो पा रही हैं। आप 1000 डॉक्टरों की एक डॉक्टर हैं मौला। हर कोने में जब तक आपका हुक्म शिफा नहीं होती मेरे मौला, इन बुजुर्गों की आप हिफाजत करवाइए, इन बेसरो सामान की आप हिफाजत करवाइए, इन मरीजों की आप हिफाजत करवाइए, इनके मर्ज में कुछ आप शिफा अता करवा दीजिए। दुआया इज्तिमा का अहतमाम किया गया, जहाँ पर इसराइल अपनी बर्बरियत और तशद्दुद से सुबह शाम वहाँ पर सैकड़ों मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। इसके ज़िम्न में जामिअतुल मोमिनात ने ये इक़दाम उठाया है कि फ़लस्तीन के शुहदा और वहाँ के मज़लूमीन के हक़ में एक दुआया इज्तिमा का अहतमाम किया जाए। और आज यहाँ पर क़सीदे बुर्दा शरीफ का अहतमाम किया गया और आयत करीमा का अहतमाम किया गया। और इसके बाद जामिअतुल मोमिनात में डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा रिजवाना ज़रीन साहिबा प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात ने रिक़त अंगेज़ दुआ की और यहाँ पर तालिबात को इस बात से वाकिफ़ करवाया गया कि मस्जिद अक़सा मुसलमानों का पहला क़िबला था, जहाँ पर प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 से 17 महीने नमाज अदा की। और ये एक ऐसी मुक़द्दस मकाम है जहाँ पर सैकड़ों अम्बिया अलैहिस्सलाम मदफन है। और यही नहीं बल्कि मस्जिद अक़सा वो मकाम है जहाँ पे ताजदार मदीना राहत क़ल्बुसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बिया को अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया, उन तमाम की मेराज की रात में इमामत फरमाई। और आज इस मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की जा रही है और यहाँ के रहने वाले फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल की जानिब से जुल्म बर्बरीत की हद ये है कि वहाँ के हॉस्पिटल्स को तक निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे कई मसाजिद हैं जहाँ पर मुअज़्ज़िनीन अज़ान कह रहे हैं और उसी दौरान वहाँ पर बम का धमाका हुआ है और उसी में कई मुअज़्ज़िनीन भी शहीद हुए हैं। और हम तमाम मुसलमान अपने जानिब से ये एहतमाम किए हैं कि अल्लाह ताला इन फ़लस्तीनी मज़लूमों की हिमायत फरमाए। और आज इन फ़लस्तीनियों को देखकर हमारे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इसराइल ने अपनी जुल्म और तशद्दुद की ये हद बर्पा की है जो टेररिज़म का एक खुला नमूना है। और यहाँ पर मुसलमानों को ना पानी दिया जा रहा है, ना खाना दिया जा रहा है, ना ही। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने हल्का असेंबली गोशा महल से एडवोकेट सुनीता मोदीराज को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला मौजूदा रुकन असेंबली राजा सिंह से है।
एडवोकेट एम सुनीता मुदिराज ने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कांग्रेस की जानिब राग़िब कर रही हैं। जुमेरात को एडवोकेट सुनीता मुदिराज ने बोगुलकुंटा तकिंग कोठी पैदल दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की और अपील की कि हल्के गोशा महल से उन्हें मुंतखब किया जाए ताकि हल्के को तरक्की देने के अलावा मुख्तलिफ स्कीमात की अमल आवरी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कांग्रेस की जानिब से दी जा रही जमानतों पर भी अवाम को तफसील बताई। बोगुलकुंटा से कैनवसिंग स्टार्ट हुआ गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी का। सही माने में देखे गए तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है कांग्रेस पार्टी के लिए। आज हम लोग का 6 गारंटीज जो लाए सोनिया गांधी जी ने जो देने के वादा किया था, वही भरोसे के ऊपर आज कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 9 साल में जो बीजेपी और बीआरएस ने लोगों को जो धोखा दिया, पब्लिक को जो लूट के पब्लिक के पैसे से वसूल करे, चाहे वो पुलिस चालान हो दो, करंट बिल्स होने दो, चाहे वो स्कीम्स होने दो, किसी को भी एक जने को भी नहीं मिला बोल रहे। यहाँ पे राशन कार्ड्स क्या, रोड्स क्या, कांग्रेस के हयाम में जो डाले वही है। मुकेश गौड़ जी ने जो तरक्की किया वहाँ पे ही रुक गई। फिर आने वाले कल में उन लोग सब इंशाल्लाह कांग्रेस को वोट डालते बोल के बड़े पैमाने में हमारे महिला बहनें कह रही हैं कि हम लोग बहुत खुश हूँ। और अनएम्प्लॉयमेंट का देखे तो महंगाई और बेरोज़गारी दो भी चीज़ों से बहुत परेशान है। आने वाला कल कांग्रेस में उन लोगों को नौकरियां भी मिलेंगे, साथ साथ 500 रुपये में सिलेंडर भी मिलेंगे और पेट्रोल और डीजल में भी राहत मिलेंगी उन लोगों को। ये सब एक्सपेक्ट करते हुए बड़ी पैमाने में हम लोगों को महिला बहनें यहाँ पे ठहर के रिसीव कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी परिणाम है कांग्रेस पार्टी के लिए। अभी राजा सिंह का स्ट्रांग कैंडिडेट सस्पेंशन होने के बाद में कितने स्ट्रांग है तो पता लगा। खुद की पार्टी से उनको सस्पेंड कर दिए तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के चक्कर में हटा के तो कोई तरक्की नहीं हुआ। 15 लाख मोदी डाले क्या, आज तक बेरोज़गारी ख़त्म करे क्या, कोई चीज़ का हम लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचे बोल के खुद यहाँ के खवातीन बहनें ही बता रहे। और रोड्स का हालत होने दो, गुडम्बा के धंधा होने दो, और लोधी कम्युनिटी के जो है पूरे ऑपोजिट है उनके। मैंने जाके गंगाबोली में उनको मिल के आए, उन्होंने खुद उन लोगों के ऊपर रोक के कमीशन नहीं दिए बोल के बिल्डिंग्स भी गिरा दिए बोल के बहुत बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा रहे। तो आज हमारे को एक महिला होने के नाते यहाँ से टिकट मिलना बहुत अच्छी परिणाम है कांग्रेस पार्टी से। और चुनाव में ये बात भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में डेवलपमेंट हुआ, राजा सिंह 9 साल कुछ नहीं किया। खलीजुल ख़तर में हिरासत में लिए गए 8 साबिक़ इंडियन नेवी ऑफिसर्स को सज़ाए मौत सुनाई गई है, जिसके बाद मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा हिंद ने अपनी तशवीश का इज़हार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा ऑफिसर्स को अगस्त 2022 में कंसल्टेंसी सर्विसेज के दफ्तर से हिरासत में लिया गया था। मज़कूरा कंपनी ख़तरी नेवी को सर्विसेज फराहम करती है। ऑफिसर्स के अहल खाना ने वज़ारत ख़ारजा से रुजू होते हुए इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है, जबकि वज़ारती ज़राए के मुताबिक वो फ़ैसले की कॉपी का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके हासिल होने के बाद इस मसले को ख़तरी हुकूमत से रुजू किया जाएगा। साबिक़ इंडियन नेवी ऑफिसर्स पर आयद किए गए फ़र्द जुर्म के बारे में तफसीलात का अफशा नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले को संगीन नोयत का मामला बताया जा रहा है। संतजमा पुलिस स्टेशन हुद के इलाके में एक मटन शॉप ओनर पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त नवीद की हैसियत से की गई है, जबकि करीबी रिश्तेदारों पर कत्ल करने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करने के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने करीब ही वाक़े CCTV कैमरों के फुटेजेस को भी जब्त किया है ताकि तहक़ीक़ात को वुसअत दी जा सके।
हबीबनगर पुलिस ने धमकियां देते हुए रकम वसूल करने के इल्जाम में राउडी शीटर मोहम्मद खैसर को हिरासत में ले लिया है। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन के मुताबिक गड्डी मलकापुर के साकिन एक शख्स को धमकियां देते हुए कई मरतबा मोहम्मद खैसर ने रकम वसूल की थी, जिसके अफशा होने पर हबीबनगर पुलिस ने मज़कूरा कार्रवाई की है। बोल के हबीबनगर का पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर है जो पुराना, वो बहुत से 129 केसेस में इन्वॉल्व है। वो अब ये इलेक्शन के इलेक्शन में वो कुछ ऑफेंस करता क्या बोल के उसको लेके आके इंक्वायरी करे और उसके कॉन्टैक्ट्स किस में है, उसके कॉन्टैक्ट्स किधर किधर है बोल के वो इंक्वायरी करने पे थोड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स है तो उनके कॉन्टैक्ट्स कई किस लिए है बोल के मालूम करे तो उसमें एक अपने नॉलेज में आया कि किस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसा कुछ मर्डर करने के लिए सुपारी लिए बोल के मालूम हुआ, तो उस केस में उसको रिमांड करे। सर ये कौन से साल में हुआ? 16 में हुआ। 2016 से अब तक क्यों केस भी नहीं आया, अपने नॉलेज में नहीं आया और रिपोर्ट नहीं हुआ था, तो ये इंक्वायरी में रिसेंट इंक्वायरी में मालूम हुआ। एक्टिविटी क्या है बोले तो इन्हों बिजनेस के तौर पे वो क्या धाबे उबे चला ले रहे, मगर वो उनके आदमियों को रख के कुछ काम कर रहे बोल के मालूम हुआ, तो उसमें इस वास्ते डिटेल में इंक्वायरी करे तो ये मालूम। छोड़ कहीं और गिरफ्तार है? हाँ नहीं, अभी तो नहीं हुए, अब इंक्वायरी कर रहे हैं एसोसिएट्स में कौन कौन इन्वॉल्व है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन इन्वॉल्व है, पूरा को अरेस्ट करते हैं। कॉन्स्पिरेसी में आते उसके ऊपर भी इंक्वायरी करके एक्शन लेते। पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, खाली राउडी शीटर है, राउडी शीटर के तौर पे काम कर रहे, तो अब किसी पार्टी की तरफ नहीं जान के काम करना बोल के उनको वार्निंग दे के पूरा इंक्वायरी करें। दूसरे राउडी शीटर को भी हम ये बोलना चाह रहे कि आप ये इलेक्शन में किसी के तरफ से कोई पार्टी की तरफ से कैनवसिंग ना करके किसको पब्लिक को डरा के धमका के वोट दिलाने की कोशिश ना करें। अगर कोई राउडी अगर वो है वो एलिजिबल है तो वो लड़ सकता, मगर वो उसमें एलिजिबल नहीं रहता। राउडी शीटर में ऑलरेडी केसेस है, हम रिपोर्ट लिख देते, वो इलेक्शन कमीशन का इसमें आ जाता हो, अगर वो एलिजिबल रहे तो कर सकता। सर मंगलहाट का फैसला है वो, हम अपनी तरफ से अगर रिपोर्ट पूछे तो हम उसके ताल्लुक से रिपोर्ट सबमिट करते, वो एट लास्ट इलेक्शन कमीशनर का फैसला रहता ना। रियासत तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है और पुलिस मुख्तलिफ जोन्स में मुतहर्रिक हो चुकी है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में गाड़ियों की तनखी की जा रही है और गैर महसूबा रकम को जब्त भी किया जा रहा है। डीजीपी और कमिश्नर पुलिस के हुक्म के मुताबिक गाड़ियों की जांच भी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक 50,000 से ज़ायद रकम रखने पर मुनासिब कागजात दिखाना ज़रूरी है। मुनासिब दस्तावेजात न होने पर रकम को जब्त किया जाएगा। हिदायत दी गई है कि ऑटो ड्राइवरों के पास भी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, बसूरत दीगर कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले के तहत रहमदार पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग की। दबीरपुरा फ्लाईओवर के निचले हिस्से में और आसपास में गाड़ियों की तनखी की गई। इंस्पेक्टर रैन बाजार मधुसूदन रेड्डी के अलावा दीगर स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद थे। एसीपी मीर चौक ने इस सिलसिले में बयान भी जारी किया है। మా ఉన్నతాధికారుల ఉత్తర్వు మేరకు డీజీపీ గారు, సిపి గారు, అలాగే మా డీసీపీ గారు ఏదైతే ఎలక్షన్స్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో దానికి తదనుగుణంగా మనం వెహికల్ చెక్ చేయడం జరుగుతూ వస్తుంది. మా మీర్చౌక్ సబ్ డివిజన్లో 6 చోట్ల వెహికల్ చెక్ చేస్తూ వస్తున్నాం. ఎవరైతే డబ్బు క్యారీ చేస్తూ ఉన్నారో ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం 50,000 కంటే ఎక్కువ తీసుకెళ్ళడానికి పర్మిషన్ లేదు. 50,000 కంటే ఎక్కువ తీసుకెళ్తే కనుక దానికి సరిపడా ఏదైతే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారో, ఎలా తీసుకొస్తున్నారో, ఆ క్యాష్ ఎక్కడ వచ్చిందనేది వాళ్ళు వెంబడి దానికి రుజువు చూపెడితే దాన్ని వదిలేయడం జరుగుతుంది. లేదంటే ఆ క్యాష్ కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైతే వెహికల్స్ పర్టికులర్లీ ఆటోలు ఉన్నాయో వాళ్ళు ఆర్సీలు, లైసెన్స్ కూడా ఉండి తిరిగితే బాగుంటుంది. చాలామంది ఆటోల దగ్గర చూస్తే ఆర్సీలు ఉండలేదు. వాళ్ళందరికీ మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఆటో వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ డ్రైవర్ దగ్గర ఆర్సీ కూడా ఉండాలని చెప్పి మా రిక్వెస్ట్. మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने दबीरपुरा पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की मुंतकली में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से तकरीबन 2 लाख रुपए मालियती ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं।
तफसीलात के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में मिर्ज़ा असगर अली बेग 28 साल, मोहम्मद साजिद 27 साल और मोहम्मद अब्दुलसलाम खान 30 साल साकिनान सईदाबाद शामिल हैं। इस सिलसिले में 12 ग्राम ड्रग्स के अलावा एक 2 व्हीलर और 3 सेलफोन्स भी जब्त किए गए हैं। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने चागली लेन एबिट्स में गाड़ियों की तनखी के दौरान हवाला रैकेट को बेनकाब किया और 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 10 लाख रुपए नकद रकम बरामद की गई। 38 साल मंजीत सिंह और 22 साल शेख अरशद को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से एक स्कूटर के अलावा रकम और सेलफोन जब्त किए गए। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। अवाम कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से दिए जाने वाले तयखुनात के जाल में ना फंसे, वज़ीर आला KCR ने इंतखाबी मुहिम का किया अहिया। अचमपेट और वनपर्ती में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब। कांग्रेस पार्टी रियासत के किसानों के लिए विलन का काम कर रही है, रियासती वज़ीर KTR और MLC के कविता की तनखीद। कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आना यकीनी, वज़ीर आला के खिलाफ ताकत पर उम्मीदवार मैदान में होंगे, सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने किया दावा। बीजेपी पार्टी छोड़ने की खबरें महज अफवाह हैं, कौमी नायब सदर बीजेपी DK अरुणा का बयान। मकीनों की गैर मौजूदगी में बल्लागुड़े में वाक़ मकान में आतिशज़दगी हादसा, मुतल्लिक़ा पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यही इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।